मेरा ज्ञान मुझे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं अनुभव करने वाला हूँ और ज्ञान अनुभव है। इस ज्ञान की क्या परिभाषा है? अनुभव का व्यवस्थीकरण चित्त में ज्ञान है, ये हमारी परिभाषा है। और क्योंकि अनुभव करता अनुभव लेने वाला है, वो अनुभव नहीं है, इसलिए उसका ज्ञान नहीं होता, उसके चित्त में छाप नहीं पड़ती, अनुभव करता कि चित्त पे छाप नहीं पड़ती, उसका ज्ञान नहीं होता। फिर हम कैसे जानते हैं कि वो है? उसका होना मात्र उसका ज्ञान है, स्वयं सिद्ध है। इतना ही ज्ञान हो गया कि मैं ही अनुभव करता हूँ, मैं हूँ, ये स्वयं सिद्ध ज्ञान होगा, स्वयं प्रकाशित है वो। चित्त में नहीं होता उसका ज्ञान, स्मृति में नहीं होता। आपकी स्मृति निकाल भी दी जाए तो भी आप रहेंगे, आप कहें मैं हूँ। जिन्होंने त्रिदिवसीय कार्यक्रम किया है उनको ये किया जाता है, उनके साथ उनकी स्मृति हटा दी जाती है। घबराने की बात नहीं, हम सच में नहीं हटाते, हम केवल कल्पना करते हैं कि वो हट गई। और आप देखते हैं कि हाँ मैं तो हूँ। क्यों? मैं स्मृति आधारित नहीं हूँ, ज्ञान स्मृति आधारित है। अगर आपकी स्मृति हटा दी जाए तो ज्ञान चला जाता है वापस, अज्ञान या अबोधता आ जाती है। मुझे ही मेरा ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन मैं हो सकता हूँ, मैं जो हूँ वो हो सकता हूँ। अज्ञान क्या है? मान लेना कि मैं कुछ और हूँ। बड़ी छोटी सी बात है अज्ञान, ये मान लेना कुछ और हूँ। तो हाँ, मेरा अज्ञान हो सकता है, लेकिन मेरा ज्ञान नहीं हो सकता। वो आवश्यक नहीं है क्योंकि वो अनुभव नहीं है, वो जाना नहीं जा सकता, लेकिन उसको जानना आवश्यक नहीं है, होना मात्र है। हो जाइए जो आप हैं और आप ज्ञानी हैं। फिर ये यहाँ पर लोग बहुत अटकते, मैंने देखा है। नहीं गुरुजी मुझे दिखाइए मैं कौन हूँ। तो वही तो दिखाया मैंने ये दिखाया कि आप क्या नहीं है। अब आप हैं या नहीं? हाँ मैं हूँ। हाँ, अब वही आप हैं कि आप निराकार है, आप अनंत है, आप अजन्मे अमर अजर हैं। ये सब दिखा दिया जाता है। इस तरह से जाना जा सकता है। जो दिव्यता लिए हुआ हूँ मैं, वो दिव्यता की व्याख्या हो सकती है, वस्तु के रूप में नहीं हो सकती उसकी व्याख्या। क्या नहीं हूँ? हाँ, सीमित नहीं हूँ, अनंत। आकार नहीं है, निराकार, या अशुद्धि नहीं है, निष्कलंक। सभी नकारात्मक शब्द है जो उसकी व्याख्या करते हैं। ध्यान दीजिए, सभी नकार, यहाँ तक कि जो आनंद है वो भी नकारात्मक शब्द है। आनंद अर्थात अभाव, वृत्तियों का भाव, सुख दुख की वृत्ति, इच्छाओं की वृत्ति, वासनाओं की वृत्ति, पीड़ा कष्ट अभाव, वो है आनंद। आनंद भी नकारात्मक है। शांति भी नकारात्मक है। शांति मतलब अभाव, कुछ हो नहीं रहा है वहां, शांति। मैं मौन हूं, मौन भी अभाव, मौन भी नकारात्मक शब्द, बोला नहीं जा रहा, कुछ सोचा नहीं जा रहा, कर्म नहीं, मौन। तो इस तरह से इसका सार ज्ञान नकारात्मक है अनुभवकर्ता का। क्या नहीं है इतना बताया जा सकता है, शून्य की व्याख्या नहीं है।